अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला सब ऑफ अकाउंटेंसी। और आज की हमारी एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़े सीईओ हैं बियॉन्ड ग्रीन के, और ये बिलाल नईम साहब। हम आपको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट पे। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। ये इनकी कंपनी का काम है सोलर पैनल्स वगैरह प्रोवाइड करना। और सोलर और इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। यानी कितने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं ना, जो भी बंदा एक अच्छी लाइफ यहाँ गुजारना चाहता है, तो मैं उसको सबसे पहली एडवाइस ये करता हूँ कि अपना एसी का निज़ाम और इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मजबूत कर लो। अगर ये मजबूत है ना तो आपको कराची में बहुत मज़ा आएगा। और उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, एसी सिस्टम, और साथ एसी और इलेक्ट्रिसिटी बोला तो सोलर का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। तो आज हम बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं। अक्सर ऑडियंस, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं मैसेंजर्स पे कि एक बहुत अहम इशू है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा इशू था, अभी हमने रिसेंट में इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि बाकायदा बहुत सारे लोगों को यानी चैरिटी लेनी पड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। हमने ये देखा और बाकायदा लोगों ने चैरिटी भी की। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आप वेयर वर यू बॉर्न और आपकी इनिशियल स्कूलिंग कहाँ हुई है, ये आप पब्लिक को ज़रा ये अपना बैकग्राउंड बताएं। माय नेम इज़ बिलाल नईम। मेरी पैदाइश कराची की है और सर मेरा स्कूलिंग मैंने स्टार्ट की थी एज एन ओ लेवल्स किया। और ओ लेवल्स करने के बाद आई डिड माय फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंटर इन IBE। और फिर इसके बाद थोड़ा सा मौका अच्छा मिला तो वालिद साहब की ख्वाहिश पे हम चले गए बाहर, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो वहाँ से हमने बैचलर्स किया एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर। सो यू डिड बैचलर्स इन कॉमर्स और साइंस? बैचलर्स इन बिजनेस एंड आई डिड माय, और मेरा जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन आई वुड से कि वो मेरी मार्केटिंग में थी, मार्केटिंग और फाइनेंस की तरफ था। तो वो फिर उस तरीके से मैंने आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, आपके बारे में मशहूर है कि आपने अपनी ये कंपनी 2019 में यानी ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट की, और 2015 से आप ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान आ रहे थे और सोलर से कनेक्टेड थे। तो बियॉन्ड ग्रीन स्टार्ट करने के पीछे आपका विजन क्या था, क्या फ़लसफ़ा था, वो पब्लिक को बताएं। सर अपेरेंटली अगर देखा जाए ना तो मैंने बड़ी स्क्रैच से सोलर को देखता हुआ आया हूँ इस दुनिया के अंदर। अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बात करूँ तो मैंने 2011 में सोलर को स्टडी करना स्टार्ट किया था। इन टर्म्स ऑफ कि उस वक्त तो हम स्टूडेंट थे और कमीशन एजेंट थे आई वुड से। तो डोर नॉकिंग कर करके बिजली के कनेक्शन बेचते थे। और उसमें उस दौरान 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ कि यार आप अगर सोलर साथ साथ बेचोगे तो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा टॉप ऑफ कमीशन आउट ऑफ इट ना। तो उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि यार ये सोलर क्या चीज़ है, मतलब कोई एक नई चीज़ थी उस वक्त 2011 में। आप मतलब क्या बंदा क्या सोच सकता है कि सोलर बिजली पैदा हो रही है सोलर से वगैरह से। तो वहाँ से मेरा एक सोलर के बारे में अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई। अब आप एक ये चीज़ देखें कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया सोलर को कि लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप यकीन करें मैंने तो माइनस में उस वक्त देखना शुरू कर दिए बिल। और गवर्नमेंट क्या रिबेट दे रही थी उस वक्त कि अगर आप सोलर लगाते हो 2011 के अंदर और आपने अगर 1 साल के अंदर इंस्टॉलेशन करवा ली तो यू विल, मतलब आपको गवर्नमेंट बेच रही थी 8 सेंट में बिजली, 8 सेंट में बिजली बेचती थी। और अगर आप सोलर से बिजली वापस करते हो बनाकर तो 44 सेंट में खरीदती थी। तो इतना बड़ा एक पॉजिटिव सिनेरियो था कि लोग बहुत जल्दी रैपिड शिफ्ट होना शुरू हो गए। और एक आपको एक रिबेट भी मिलता था हर रेजिडेंशियल ओनर को। तो अपेरेंटली देखा जाए तो एक सिस्टम वहाँ पे बन गया स्टार्ट। तो मैंने ये चीज़ देखी कि यार अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में एक चीज़ घिसती है ना तो उसके बाद हम सेकंड वर्ल्ड कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ हमारी तरफ आती है। तो मैंने उसका उरूज भी देखा है और मैंने इसका जवाल भी देखा है इस इंडस्ट्री का। जवाल इस सेंस में कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट बहुत जल्दी हो। अब आज हम सोलर ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे अब पावर वॉल्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पे ग्रिड कैपेसिटीज फुल हो गई। तो एक बड़ा रैपिड चेंज था। तो उस वक्त मैंने 2015 में सोचा था कि यार पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। हकीकत है। मुझे था कि एक हमारे दिल में एक पेट्रियाटिज्म का भी भूत तो सवार हमेशा रहता ही है। तो वो था कि यार बस अब मुल्क के लिए कुछ करें भी और एक अच्छी चीज़ है। अगर हम एक अच्छी प्राइसिंग पे इस चीज़ को ले आए और गवर्नमेंट हमें इन टर्म्स ऑफ नेट मीटरिंग रीबेट देती है, सपोर्ट करती है, तो व्हाई नॉट। और ये मसला हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये आज भी मैं यानी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले मैं भी खुद यूएस में था। तो मेरी सिस्टर कैलिफोर्निया साइड पर रहती है, तो वहाँ उन्होंने भी लगाया हुआ था। अच्छा। यानी इतना, क्योंकि कैलिफोर्निया एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूएस बहुत एक्सपेंसिव है। expensive तो वहाँ फ्यूल प्राइसेस भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहाँ के लोग भी सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन इस वक्त मार्केट में, यानी एक लेमैन आम आदमी ये बोलता है कि ग्रिड कैपेसिटी बहुत ओवर हो गई नेट मीटरिंग के हिसाब से,
और अब नए लोग, अगर एक नया बंदा आज एक फ्रेश आदमी सोलर लगाता है तो शायद उसको नेट मीटरिंग की परमिशन ना मिले। ये न्यूज़ किस हद तक सही है, इसके बारे में आप कुछ पब्लिक को क्लैरिफाई करें। सर अपेरेंटली देखा जाए ना तो हमारी ग्रिड का जो फ्रेमवर्क है वो नेट मीटरिंग के हिसाब से तो डिफाइंड कभी था ही नहीं ना। अगर आप शुरू से देखें, बड़ा पुअर नेटवर्क हमारा बनाया गया कि एक गली के अंदर 250 kV की पीएमटी दे दी और 25 घर उस पर डाल दिए, तो वो वैसी ही अपनी उस कैपेसिटी में फुल चल रही थी। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर मैं बाहर अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वो भी इसी तरीके से 3-4 साल तक बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन रही और स्मूथ ट्रांजैक्शन के बाद उन्होंने नेट मीटरिंग लेना ही बंद कर दी। वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो शाम तक जिंदगी चलती है, शाम के बाद यू नो दैट पीपल लाइक टू स्लीप एंड गो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट। हम 10-11 बजे के बाद तो अपने एसी खोलते हैं और माशाल्लाह सुबह तक सोते हैं और एसी चल रहा होता है, तो वही तो हमारे बिजली की मेन कंजप्शन है। तो देखा जाए तो अभी हमारा सिनेरियो सिर्फ इतना सा है कि ग्रिड कैपेसिटीज़ की अगर आप बात करें तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिफेंस मेजर इलाके कराची के अगर देखा जाए, बादराबाद, आलमगीर रोड, डिफेंस, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, वहाँ पे ग्रिड कैपेसिटीज़ फुल होना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ अब क्या सिचुएशन होनी है। आप देखिएगा, सेम मैं आपका पास एक्सपीरियंस की तरह शो करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि आपका एक बंगले पे आज सोलर लगा हुआ है, 10 किलोवाट का वो सेटअप लगा हुआ है, नेट मीटरिंग अप्रूव्ड, और बराबर में भी 500 गज का बंगला वही है। मतलब अगर 500 गज के बंगले को चाहिए, एक सोलर वगैरह का और एक सोलर वाला, आप यकीन करें अगले साल यू विल बी गेटिंग एप्रिसिएशन ऑन द सोलर बिल्ट हाउस, बिकॉज दूसरा वाला नेट मीटरिंग शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, नेट मीटरिंग अप्रूव नहीं है। 500 गज वही स्क्वायर फीट एरिया, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जिसपे सोलर लगा हुआ जो नेट मीटरिंग अप्रूव्ड है। और यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, दोनों बंगलों की अलग अलग प्राइसें मिलती थी। इवन यहाँ मैंने ये भी देखा है कि अगर आप सोलर, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मैं बोलता हूँ, यानी मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं कई बार ऐसा भी, जैसे इस साल मैं आधा साल यूएस में रहा, तो अगर कभी कभार मैं ऐसा सोचता हूँ कि बंदा एक बड़े टाइम के लिए कहीं बाहर भी जाता है तो सोलर एक ऐसी चीज है, आप घर रेंट पे दोगे तो रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, आप रेंट ज्यादा लोगे उससे कि आप इतने बड़ी एडवांटेज उसको दे रहे हो। तो ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के माइंड में कि सोलर से देखें, एक तो हम बेनिफिट उठा सकते हैं, सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं बैटरीज में, और दूसरा ऑप्शन होता है इन्वर्टर का। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी बताएं। सर देखें, दो टाइप की हमारे पास सोलर की अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, घर के लिए या फैक्ट्री के लिए या कमर्शियल के लिए, तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक होते हैं इन्वर्टर, एक होता है बैटरी। We have got two types of system. One is on-grid system in which what we usually do is that कि आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन पूरी करते हो और फिर जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो रात के रेटों से के इलेक्ट्रिक को बेच देते हो, या तो वो रात के रेटों से यूनिट टू यूनिट सेट ऑफ करवा लेते हो। अगर आप ज़्यादा बेच देते हो तो आप मतलब पैसे डिमांड करते हो एक छोटी शॉर्ट अमाउंट से। तो ये हो गया ऑन ग्रिड का कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, इन विच व्हाट हैपन कि आप ये काम तो कर रहे होते हो मगर साथ साथ आपका बैटरी बैकअप भी होता है कि अगर आपकी लाइट जाती है तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू रिक्वायर फॉर 2-3 आवर्स लोड शेडिंग। ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ ग्रिड कॉन्सेप्ट, जिसमें नेट मीटरिंग का कोई ताल्लुक नहीं, आप स्टैंड अलोन सिस्टम चला रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक सोलर पे अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो, शाम के बाद आप बैटरी बैकअप पे अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो। तो ये 3 टाइप के सिस्टम्स हैं। तो देखा जाए तो आज की प्रोबेबिलिटी देखो, नेट मीटरिंग के हालात देखते हुए, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, ठीक है। अब कल को जब नेट मीटरिंग बंद होगी, जिन इलाकों में प्रॉब्लम्स होंगे, तो वहां पे अब हम नई इंशाल्लाह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उम्मीद है कि इस पर वर्किंग पूरी मेरी R&D चल रही है। मैंने एक बैटरी पे रिसर्च कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 12 से 15 साल का हमें वारंटी पीरियड होगा उस बैटरी का, अगर वो बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर विद नेट मीटरिंग, इसको हम ले आते हैं इस प्रोडक्ट को और हम ROI मैच कर देते हैं आपकी ऑन ग्रिड से, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस बैटरी की और ऑन ग्रिड की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम कंपैरेटिवली मोर और लेस आगे पीछे होती है, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। कल को अल्लाह ना करे नेट मीटरिंग हमारी बंद भी होती है तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी इंशाल्लाह इन कर देंगे। सही सही सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, और मैं खुद भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ और आप भी बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, कि सोलर एक इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेटली ये कोई 3 घंटे का एक्सपेंस तो नहीं है कि कुछ खाया और छोड़ दिया, यानी ये तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक इन्वेस्टर हमेशा रिटर्न को भी देख रहा होता है। तो एक ROI का भी कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह पे बैक का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने सालों में रिकवर हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक और मिसकंसेप्शन मार्केट में आ गई, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ 22 के करीब 22% हो गए हैं। तो एक बंदा बैठे बैठाए अगर बैंक में रख जाए तो 22% या 21% तो वैसे ही मिल जाएगा उसको। तो क्या सोलर उसको बीट कर देता है उस 21-22% को? इतना अच्छा फ्रूटफुल है रिटर्न इसका? ना, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है। अब इस वक्त बैंक में आप बोले 22-23% हमें मिल जाता है वैसे रखे बगैर रिस्क के,
अगर आप सोलर लगाते हैं, अपेरेंटली अगर आज देखें तो 58 रुपीज़ का आज यूनिट रेट है, जो कि अगले महीने फिर ये 1 तारीख को ये 2-4 रुपये फिर बढ़ा देंगे। कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है ये 100 तक कब चले जाए अल्लाह ना करे, वी डोंट नो। बट अगर हम 58 रुपये भी आज फिक्स करते हैं यूनिट रेट, और हम नेट मीटरिंग का सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन करते हैं, अपनी यूजेज से 10% 20% एक्स्ट्रा लगाएं, क्योंकि ऑन पीक आवर्स एडजस्ट नहीं होते। आपको आइडिया इस बारे में कि जब यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करते हो तो 6 से 10 वाला टाइम नहीं एडजस्ट होता, बाकी 16 घंटे, अगर 18 घंटे आई वुड से पूरा एडजस्ट होता है। तो अगर आप उस हिसाब से भी लगाओ ना, तो मरे से मरा मेरे हिसाब से इस वक्त 40% रिटर्न है इस वक्त इन्वेस्टमेंट पे, सोलर लगाने पे। तो अगर आप ये देखें तो 2.25 साल की ROI, 2.5 साल की ROI निकल जाती है अगर आप आज की रेट में देखे जाए। तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्या मेरे हिसाब से? तो नहीं, इतना बड़ा रिटर्न तो कहीं नहीं है, बड़ा कहीं रिटर्न ही नहीं है। और आपके कंट्रोल में है प्रोडक्ट, कंट्रोल या तो आप किसी और के हाथ में पैसे देते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। मैं अगर देखा जाए ना कि, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को इस बात पे मुतमईन करता हूँ कि आप ये देखें कि 2-2.25 साल में आपकी ROI निकलती है, ठीक है। हम आपकी वारंटी पीरियड अगर देखा जाए तो पैनल की वारंटी है इट्स अराउंड 25 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ड्रॉप, मतलब आपका 97% पे स्टार्ट होगा और 80% तक जाएगा आपकी प्रोडक्शन, उससे नीचे जाएगी तो वी आर लायबल टू टेक केयर ऑफ इट। सेकेंडली, योर इन्वर्टर वारंटी इज कवर्ड इनिशियली फॉर 5 ईयर्स एंड यू कैन एक्सटेंड योर वारंटी अप टिल 20 ईयर्स, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। आपका स्ट्रक्चर आप हर साल 1 साल में जाकर ऊपर रिफ्रेश पेंट भी कर दोगे तो वो स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, कि पोल बेस्ड गार्डर स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट के पोल कभी खराब नहीं होते। तो मैं मेक श्योर करता हूं कि 2.5 साल तो आपके सिक्योर हो गए जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी। इसके बाद तो आपको मजा लेने का पीरियड आया ना, कि मतलब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करो। तो वो चीज आपको मेक श्योर होगी कि आपकी वारंटी पीरियड में सब चीजें आपकी कवर हो। तो ये आपका एक मेंटल पीस होता है कि यार कोई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि खराब हो जाए, मेरे गले पड़ जाए। तो ये भी आपकी एक बैंक की तरह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर आप इंशाल्लाह हमारे साथ लगाते तो हमारा हम मेक श्योर ये करते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल फैमिली अगर उसका 1500 यूनिट्स की कंजम्पशन है, या कोई एक SME है, छोटा मोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको कितना बड़ा सोलर लगाना चाहिए अंदाज़ा? सर अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे अगर कराची की बात की जाए तो नॉर्मली 10 से 12 किलोवाट का सिस्टम लगता है हर छोटे से बंगले पे। फॉर एग्जांपल आपके 3 AC 4 AC 1200 से 1500 यूनिट की रेंज में जिसका बिल है ना, तो वो 10 से 12 किलोवाट लगाए तो वो ईजिली अपना पूरा बिल, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो पूरा कर लेगा। शायद साल में 1-2 महीने बिल देना पड़े, बट अपेरेंटली वो 10 महीने का पीरियड कवर कर लेगा। अच्छा, सोलर लगता है नॉर्मली रूफ पे लगता है, तो इसकी क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है? आम आदमी ये सोचता है कि यार इस लेवल की धूप आनी चाहिए, ये ऐसा मौसम होना चाहिए, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? सर अपेरेंटली देखा जाए कि हर छत की एक अपनी एलिवेशन है। हमें बेसिकली हम बेसिकली एक रूफ की घर की लोकेशन पे एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसपे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखनी आ जाती है कि हम अगर इस एंगल पे, इस टिल्टेड एंगल की तरफ सोलर लगाएंगे तो हमें एक मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट मिलना चाहिए। तो हम उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन करते हैं। मतलब आप मुझसे बोलोगे कि यार मुझे 1500 यूनिट का बिल कवर कर दो, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यार इतने का लग जाएगा जो आम मार्केटों में किया जाता है। पहले एक साइट सर्वे होता है, साइट के हिसाब से रिपोर्ट निकलती है कि इतनी एफिशिएंसी निकलेगी, फिर हम उसकी ROI निकाल के आपको कन्विंस करते हैं और फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तरफ जाते हैं। तो इट हैज़ गॉट एन होमवर्क विच वी हैव टू डू इम्प्लीमेंट आफ्टर द इंस्टॉलेशन। अच्छा, ऐसा भी होता है अक्सर, ये एक सच बात है कि जब इंसान को सोलर इट्स लाइक अ फ्री एनर्जी, आपने कहा ना 2 साल बाद तो फ्री है, तो फिर इंसान अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाता है। एक कॉमन सेंस की बात है, वो ज़रा एक दिल से फिर AC भी चलाता है, ये सब करता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी सोच रहा है कि अभी उसकी नीड्स कम है, अभी तो सोलर पे आया नहीं है, नया सोलर पे आया है, और वक्त के साथ साथ उसकी नीड बढ़ेगी, तो सोलर प्लेट्स क्या और ऐड की जा सकती हैं? या इसके लिए एक कॉन्सेप्ट शायद आपने मुझे पास में बताया था, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को भी आप बताएं कि इन्वर्टर थोड़ा बड़ा लगा लें, ताकि आपने जब प्लेट्स ऐड करनी हो तो आपको फिर यानी शॉर्टकट में काम हो। शॉर्टकट में देखिए, इंसान हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पे प्लानिंग करके चलाता है, क्योंकि ये सोलर मैंने आपको ऐसा सच बताया ना कि 20-25 साल की वारंटी पीरियड है, अपने एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, तो यू ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंगली। अब आप फॉर एग्जाम्पल आगे बच्चे हैं, बच्चों की शादी होती है या लोग आ जाते हैं, आपकी बढ़ जाती है, तो आपकी कंजम्पशन बढ़नी है। मैं हमेशा आपको लास्ट टाइम जब आप सोलर लगा रहे थे कुछ टाइम पहले, तो मैंने आपको यही बात की थी कि आपकी यूजेज थी मेरे हिसाब से 12 किलोवाट में भी आप शायद पूरे हो रहे थे। तो वी वेंट फॉर अ 15 किलोवाट इन्वर्टर, और उस 15 पे हम 18 लगा सकते हैं। तो हमने एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के हिसाब से उसकी प्लानिंग करी, और इसी तरह करें। यू कैन ऐड ऑन सोलर एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट, ठीक है, मगर आप इन्वर्टर की कैपेसिटी उतनी लगाओ, क्योंकि इन्वर्टर तो फिर रिप्लेस नहीं हो सकता ना कि मतलब 10 का लगाया हुआ फिर 10 का बेचो और 15 का लगाओ।
इट्स बेटर कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेनी लगेंगे, 15 किलोवाट का इन्वर्टर आपने सिक्योर कर लिया, सोलर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वक्त के साथ साथ बढ़ा सकते हो एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। अच्छा, पाकिस्तान में रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती है कंपैरेटिवली और कमर्शियल का बिल ज़्यादा आता है, पर यूनिट महंगा है। तो क्या ये कमर्शियल वालों को सोलर लगाने से ज़्यादा बेनिफिट होता है नेट मीटरिंग में, या दोनों को इक्वल बेनिफिट होता है, ये बताएं। अगर मैं देखा जाए तो कमर्शियल और पहले तो देख लेते हैं रेजिडेंशियल का यूनिट का कंपैरिजन, वो 58 रुपये का यूनिट है रेजिडेंशियल का, और कमर्शियल का 72 रुपये का यूनिट है, तो ये सबसे बड़ा फर्क हो गया। कमर्शियल से भी नेट मीटरिंग का वही कॉन्ट्रैक्ट है यूनिट टू यूनिट सेट ऑफ का, तो देखा जाए तो उनका 2.5 साल में रिकवरी होती है, तो इनकी 1.5 साल में रिकवरी होती है, क्योंकि उसका महंगा यूनिट है, तो उसकी ROI जल्दी निकलती है। मैं तो बोलता हूँ कमर्शियल वाले एक मिनट भी वेट ना करें, 1 मिनट भी वेट ना करें, वैसे ही धंधे पानी आउट हुए हुए। कमर्शियल की अगर अपनी छत है तो उसको तो पहले ही सोलराइज कर देना चाहिए अपने मामले को। कल को सोलर वाली छत, कल को अल्लाह ना करे धंधा चला भी नहीं है तो बिल्डिंग भी बेच सकता है, तो विद सोलर और महंगी बिकेगी। सही। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और ये वाकई ये मैं अपने पे रख के पहले तो बात करूंगा। देखिए, अक्सर कुछ स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड टीच करते हैं और हमारी एक डिफरेंट क्वालिटी है, तो कुछ स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि बोला यार फलां टीचर तो हमें इस पैसों में भी पढ़ा रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, सारे ब्रांड सेम नहीं है, और स्पेशली टीचिंग सर्विस सेक्टर जिसमें तो हर अल्लाह ताला ने हर एक को एक डिफरेंट टीचिंग स्टाइल दी है, सारे एक्टर्स डिफरेंट है, शाहरुख खान अलग है, सलमान अलग है, सबकी अपनी अपनी क्लास है। तो क्या आप लोग की इंडस्ट्री में भी सोलर, जो पाकिस्तान में जो लोग सोलर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ के, प्राइस के डिफरेंसेस हैं, ये ज़रा पब्लिक को बताएं, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। सर, अगर अपेरेंटली देखा जाए ना, तो मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि सोलर एक टीवी नहीं है कि सैमसंग का टीवी खरीदा, वो दीवार पे लगाया तो 15 साल हमारे मतलब बच्चे बड़े होकर भी वही देख रहे हैं टीवी, ऐसा नहीं है। सोलर वो प्रोडक्ट है विच नीड्स मेंटेनेंस टाइम बाय टाइम, ठीक है। एक तो पहली बात कि मेरा मशवरा, मेरा हमेशा मतलब आपको अगर मैं एज एन टीचर बोलूं कि बॉस आपने अगर सोलर लगाना है ना, तो आप पहले 3-4 जगहों से पहले समझो इस बात को कि भाई आप एक ऐसे रेप्यूटेबल ब्रांड की तरफ जाओ जो आपको बाद में सर्विस दे सके। मैंने अपने पास एक्सपीरियंस में भी ये सीखा, 2011 में जिन कंपनीज के लिए मैं पहले काम करता था वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर गई। तो सिनेरियो सिर्फ इतना सा है कि वो देखो कंपनी जो स्टेबल खड़ी रहे, आपको 10-15 साल 20-25 साल की आपको वारंटी पीरियड दे रही है, तो उस वक्त तो खड़ी तो रहे। तो आपने ये पहले मेक श्योर करना है कि यार ये नहीं देखना कि यार यहाँ पे सदर में सस्ता मिल रहा है, वो वही प्रोडक्ट बोला सर यहाँ पे स्टिकर वाला माल, स्टॉक लॉट, बहुत चीज़ें हैं इस मार्केट के अंदर विच अ लेमैन डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो आई वुड से कि एक रेप्यूटेबल ब्रांड की तरफ जाएं। दूसरा, मेक श्योर करें कि वो 2.5 साल में 3 साल में तो अभी पैसे आपके बाहर निकल रहे हैं, तो वो 3-2.5-3 साल वाली कोई कंपनी तो हो जो आपको मेक श्योर करे कि वो स्टेबल रहेगी और आपको सर्विस देगी। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सर्विस का है। सर्विस नहीं है तो आपके सोलर की क्या ROI निकलनी है और क्या आप मेक श्योर कर लोगे? 6 महीने बाद यू वुड से कि यार मैं लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुला लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो ये पॉसिबल और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो कहते हैं ना कि एक डॉक्टर से केस खराब करके दूसरे के पास जाओ तो फिर तो बहुत लंबा गेम हो जाता है। फिर लंबा गेम हो जाता है और आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हो, बल्कि उससे ज्यादा खराब हो, नुकसान में चले जाते हो। तो आपने जो पैसे बचाए होते ना, अपेरेंटली 6 महीने बाद आप डबल निकाल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ एक और सवाल है कि क्या, जो आपने कुछ हद तक इस पर टच भी किया था अभी, कि क्या एक बार सोलर लगा के बस सो जाओ, या इसकी कोई पर मंथ रनिंग कॉस्ट, जैसे मैंने सुना है इस पर आपको वो एक इसकी मेंटेनेंस क्लीनिंग होती है कुछ, और ग्लोबली तो इसकी कंपनीज हैं जो इसकी सर्विसेज देती हैं, तो क्या आप लोग भी ये क्लीनिंग सर्विसेज और ये सब जो उसकी मेंटेनेंस वगैरह की सर्विस देते हैं? जी सर, अपेरेंट देखा जाए कि सोलर को लगाकर भूलना नहीं है। पहली बात, हमें कराची का जो वेदर के हिसाब से जो डस्टी वेदर है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि महीने के अंदर 3 दफ़ा आप सफाई करो 10-10 दिन के इंटरवल में। तो आपका जो सोलर, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो उसको मेंटेन रखेगा। आपका पैनल खराब हुआ मतलब इन टर्म्स ऑफ डस्टी है, तो वो उतनी प्रोडक्शन नहीं देगा साफ पैनल के उस पर कंपेरिजन में। तो पहली बात है ये मेक श्योर करना है कि हर क्लीनिंग हो। अच्छा, सेकंड, हमारी इसके लिए टीम्स बैठी हुई हैं। जब वो अपने आउटपुट से नीचे जाता है तो वो मेक श्योर करते हैं कि भाई ये क्यों, अगर ऊपर क्लीनिंग का प्रॉब्लम है तो आप हमें तस्वीरें भेजें कि भाई क्लीन किए या नहीं किए, क्योंकि कल को आपने हमारे गले में आना है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि भाई आपसे क्लीनिंग भी नहीं होती, मतलब आपका चौकीदार जाकर ऊपर जाकर साफ नहीं कर सकता और ये भी प्रॉब्लम है, तो हमारी थर्ड पार्टी टीम्स बैठी हुई हैं। वो 10-10 किलोवाट के क्या 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं महीने के, तो वो 3 दफ़ा आकर खुद आपको सफाई करके चले जाएंगे। तो ये भी एक पीस ऑफ माइंड है हमारे यहाँ कि इफ़ यू वांट दैट वी कैन ऑलवेज ऑब्लाइज विद इट। एक्सीलेंट। अच्छा, ये भी मैंने एक चीज़ सुनी है
कि एक तो प्लेट्स पे वो जो सूरज की शुआएं पड़ती हैं उससे एक सोलर क्रिएट होता है। अब एक चीज़ ये भी कॉन्सेप्ट कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जहाँ सोलर प्लेट्स लगी हुई है वहाँ ज़मीन पे अगर टाइल्स लगा दें तो रिफ्लेक्ट होके वो जो वो किरणें पड़ती हैं उससे भी डबल जनरेशन होती है। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है? सर अपेरेंटली देखिए 2 टाइप के मॉड्यूल्स हैं, मोनोपर्क, एक मोनोपर्क है जिस पर व्हाइट कलर की पीछे शीट में ग्लेमैन की लैंग्वेज की तरह लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। तो ऊपर आपने देखे होंगे सेल्स होते हैं, पीछे ईवी शीट होती है व्हाइट शीट, वो कहलाती है मोनोपर्क। एक होती है कि ऊपर भी सेल्स होते हैं नीचे भी सेल्स होते हैं, वो तो रिफ्लेक्ट बायफेशियल कहलाता है वो। अच्छा, बायफेशियल का कॉन्सेप्ट ये है कि सियालकोट के एयरपोर्ट पे अगर आप देखेंगे पहला बायफेशियल का प्रोजेक्ट की स्टडी करी गई थी लॉन्जी के साथ। तो उन्होंने ग्राउंड माउंटेड फ्रेम्स के साथ नीचे बायफेशियल पैनल लगाया और नीचे वाइट पेबल्स लगा दिए, या आप जो आपने अभी पेंट की बात करी रिफ्लेक्टिव पेंट। तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी में 5% का गेन आ जाता है एक रिफ्लेक्शन से, बट यू हैव टू क्रिएट दैट रिफ्लेक्शन फॉर इट। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और लाइव एग्जांपल है कराची सियालकोट एयरपोर्ट की। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि देखें सोलर हम पाकिस्तान में तो प्रोड्यूस करते नहीं है, ये एक जो इसकी मेन प्रोडक्ट है वो आप लोग इंपोर्ट करते हैं जी। इंपोर्ट करते हैं तो इट्स डॉलर बेस्ड जी। यानी इसका मतलब एक्सचेंज रेट जैसी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ही महंगा होता जाएगा। तो पब्लिक के माइंड में ये है कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट की मार लगेगी पाकिस्तान को सोलर की प्रोडक्ट उतनी महंगी होगी। लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बेनिफिट भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि सोलर क्या चीज़ क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में ये फ्यूल का बहुत बड़ा हाथ है और फ्यूल हमारे लिए इंपोर्ट है। तो इसका मतलब अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है यानी जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका बेनिफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जो आपकी बिजली बचेगी वो बिजली भी महंगी वाली बचेगी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। सर देखिए, अगर देखा जाए ना तो राइट नाउ इस स्टेज पे जो आपने बात करी वो बिल्कुल परफेक्ट बात करी कि भाई वाइस वर्सा मैच हो जाता है। अफेक्ट यही है कि बिजली की प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, तो डॉलर की प्राइसेस की वजह से ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है। तो सोलर का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। मगर अभी इस वक्त की आज की अगर मैं बात करूँ ना, आज की करंट मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में सोलर मॉड्यूल की प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे आ गए। तो मेरा लोगों को आज भी मशवरा है कि आपने देखा होगा तो डॉलर भी किस करामत की वजह से नीचे आ रहा है। हर रोज का बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब इस बारे में तो इंसान लोगों को खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। तो ये देखी जाए कि हमारे पास डॉलर का भी नीचे का इफेक्ट आ रहा है। आई डोंट नो वो कब तक रहेगा और कब तक ऊपर जाएगा, तो हमें मतलब वो सही टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए, अब कर लेना चाहिए जो करना है। दूसरा ये कि मॉड्यूल इंटरनेशनल मार्केट में मॉड्यूल की प्राइसेस नीचे आ गई है, तो आपके पास इस वक्त इस डबल बेनिफिट है। इस वक्त अगर आपका बेस्ट टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो आप ये देखें कि इस वक्त अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सस्ते में भी पड़ेगा सोलर, और बिजली की प्राइसेस महंगी है तो आपकी ROI और अच्छी बढ़ेगी। अच्छा, एक मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है आपसे, वो ये है कि पाकिस्तान में ये मैंने प्रॉब्लम देखा है कि एक बार जब इन्फ्लेशन होती है तो लोग अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, लेकिन दोबारा जैसे अभी आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि पेट्रोल 41 रुपीज़ नीचे आ सकता है, ये आवाज़ आ गई है, और हो जाएगा क्योंकि अब डॉलर भी गिर गया और इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस भी गिर रही हैं। तो एक बार पाकिस्तान में कोई चीज़ महंगी हो जाती है ना, तो उसको दोबारा सस्ता करना, जबकि वाकई इन्फ्लेशन अब गिर भी गई है तो भी लोगों से सस्ता कराना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों का कैसा बिजनेस मॉडल है कि आप लोग एक्सचेंज रेट के साथ ही अपनी प्राइस रिवाइज करते हैं, नहीं ऊपर जाता है तो बढ़ाते हैं और नीचे जाता है तो दोबारा वापस कम भी हो जाती है? सर ये बेनिफिट आप पब्लिक को ट्रांसफर करते हैं? सर ये बहुत अच्छा सवाल है और आपकी बात बिल्कुल बेशक सही कह रहे हैं आप। अगर मैं देखा जाए ना तो हम लोग उस स्टॉक पे बैठ खेलते हैं जो स्टॉक हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल है, ठीक है, बेस्ट है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि मैंने अपना डॉलर सर्टेन कर लिया था एक प्राइस पे, सो क्लियर करा लिया। अब ये गुड फॉर एग्जांपल 290 की पड़ी हुई है और 280 का माल चल रहा है, 290 वाला माल खत्म होगा तो अपेरेंटली जब 280 का मैं खरीदूंगा तो मैं वही बेनिफिट आज, बेशक उस वक्त 300 का भी हो, बेशक उस वक्त 300 का भी हो। तो ये चीज जो है ना, ये हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम वो स्टॉक पे काम करते ही नहीं जो हवा में हो या जहाज में हो स्टॉक, जिसकी हमें एक सर्टेन प्राइस अभी तक असर्टेन ही नहीं हुई। अच्छा, अब बियॉन्ड ग्रीन एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं देखता हूँ कि मैं PCTS में मैं रहता हूँ, यहाँ जब भी ड्राइव कर रहा होता हूँ डिफरेंट एरियाज में, तो मुझे हर घर के अगले घर के बाहर बियॉन्ड ग्रीन का साइन नजर आ रहा होता है। तो अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने का तो आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस कितनी की हैं इस? सर बियॉन्ड ग्रीन अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ अल्लाह का शुक्र है, इट्स बीन अ रेप्यूटेबल ब्रांड। राइट नाउ वी हैव अचीव नंबर 1 पोजीशन इन कराची राइट नाउ करंटली अगर देखा जाए तो। इस वक्त अगर मैं देखूं नंबर ऑफ सिस्टम, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम 40 मेगावाट प्लस इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, ठीक है, 40 मेगावाट प्लस इंस्टॉलेशन कर चुके हैं।
इसमें हमारे कुछ पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ के बड़े सिस्टम्स भी हैं, तो हम इसको कंपाइल किया जाए तो हम इतनी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। ऑफ ग्रिड देखें 2019 में नेट मीटरिंग स्टार्ट हुआ ना, तो वो तो नेट मीटरिंग का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो तो 19 से स्टार्ट हुआ। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 2015 में स्टार्ट हुई। हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम और ट्यूबवेल इतने लगाए हैं उन 5-6 साल के अंदर कि वो तो हमारी काउंटिंग में भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हम आई वुड से कि पायनियर्स में से भी हैं। शुरू में हमने स्टार्ट किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेंटेनिंग दैट ग्रोथ। अच्छा, आप लोगों के मेजर कस्टमर्स कौन हैं? अगर मेजर कस्टमर्स की बात की जाए तो हमारा सबसे बड़ा पहला मेजर कस्टमर इन बेवरेज इंडस्ट्री इज पेप्सी। ठीक है, अगर आप टावल मैन्युफैक्चर में देखा जाए तो टावलर्स, आप खाने में देखा जाए तो अहमद फूड्स, तो मतलब हर टेक्सटाइल में देखा जाए तो टेक्सटाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में ही टेक्सटाइल की इतनी बड़ी बड़ी मेमनों की कम्युनिटी में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए तो 50% मोर देन 50% हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको भी टारगेट करके बैठे हैं। वो हमारे कस्टमर्स भी हैं और हमारा मेन टारगेट, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इट्स स्मॉल एसएमईज। ठीक है, जिनके पास आप सोचे ना कि 200, 300 गज की छतें होती हैं, वो प्लस ग्राउंड प्लस सी की छोटी छोटी मशीनें लगाई हुई होती हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि 50-70 किलोवाट 100 किलोवाट लगाकर उनकी पूरी इंडस्ट्री को कवर कर लें। तो स्मॉल एसएमईज की हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी ये कहती है कि एसएमईज पूरी मुल्क के जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें एसएमईज 30-40% तक कंट्रीब्यूट कर रही होती है। यू आर राइट। अच्छा, आप खुद ऑस्ट्रेलिया में रहे हुए हैं, तो आपको पता है उन कंट्रीज में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। तो आप लोगों ने अपने यहाँ आपकी कंपनी में जो आफ्टर सेल्स सर्विस है, यानी एक बार एक प्रोडक्ट बेचने के बाद वो क्या उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे रखी है, उससे रिलेटेड आप पब्लिक को कुछ बताएं। सर, अब देखा जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कस्टमर्स हो गए हैं, उनकी एक आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप समझें कि हर वक्त 24 आवर्स के अंदर हमारा मेन टारगेट होता है कि हम कस्टमर की कंप्लेन को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, मेन हमारा टारगेट है, 24 आवर्स का टाइम फ्रेम है। उस 24 आवर्स को मेंटेन करने के लिए, उसकी कंप्लाइंस कराने के लिए एक कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है जो कि उसको रिपोर्ट करता है डायरेक्ट मुझे। एज अ सीईओ मेरे मुझे रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मेरी कंपनी की एक मेन समझें कि बेस है। अगर ये बेस हिलेगी तो मेरी पूरी कंपनी आगे क्रैश कर जाएगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर और आपकी कंपनी का ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो हमारे जैसा ही है। जैसे हम लोग ओनर्स भी हैं, हमारे यहाँ डायरेक्टर्स और वो टीचर्स भी हैं। तो हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, यानी ओनर डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। और आपके यहाँ मेरे ख्याल से आपकी कंपनी में भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई इन्वेस्टर दूर से बैठ के इन्वेस्टमेंट की हुई है और दूसरे लोग चला रहे हैं, यानी आप खुद फुल टाइम इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, और ये सवाल मैं खुद अपनी वीडियोज़ में भी बोलता हूँ। इवन जब कोई स्टूडेंट मुझसे इंक्वायरी करता है ना, तो मैं खुद उससे बोलता हूँ कि वाई मिर्चा वाला, यानी आप मेरे मुझसे क्यों पढ़ें। तो मेरा आपसे सवाल है, वाई बियॉन्ड ग्रीन? हम एक आम आदमी बियॉन्ड ग्रीन से क्यों सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा है, क्यों आपका कस्टमर बने? इसका जवाब दें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर देखें, मिर्चा वाला माशाल्लाह एक बड़ा ब्रांड है, और अगर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग में कहा जाए तो आप बड़े ब्रांड है। इन टर्म्स ऑफ सोलर में देखा जाए तो देखें, मैं ये कहता हूँ कि बियॉन्ड ग्रीन से, भाई मैं ये नहीं कहता कि बियॉन्ड ग्रीन सस्ता है महंगा है, ये डिबेट ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको मैं आपको क्या कहता हूँ कि भाई आपको कल को सोलर लगाना है ना, आप मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स लो लिस्ट विद नंबर्स इन विद एरिया विद बंगला नंबर, आप उसके जाकर दरवाजा खटखटा फीडबैक लो। और अब ये सोशल मीडिया का टाइम है, बस आप सोशल मीडिया पे एक बार यूं लिख दें, 1 सेकंड में पता लग जाता है कि इतना क्या दाम है बंदे। बस तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास चले जाओ जो साल 2 साल हो गए, तो 3 साल हो गए लगाए हुए, और अगर वहां पे एक रत्ती भर की भी कंप्लेन है तो मेरे लिए इस्लाह हो जाएगी। एक बात है कि मेरी भी इस्लाह हो जाएगी कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो, और हम सब फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव लेते हैं कि भाई हम और इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल सर। तो ऑडियंस, ये थे हमारे साथ बिलाल भाई, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी जो उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।